ऑल राइट, सो जब हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। नाउ ये जो है ये हमने बोला फैटी एसिड प्रेजेंट है, बीच में ग्लिसरॉल प्रेजेंट रहेगा। हमें सबको पता है लिपिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से होता है, तो बीच में ग्लिसरॉल एंड ऊपर की तरफ फॉस्फेट हेड रीजन प्रेजेंट रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम डायग्राम देख लेते हैं, देन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाद बाहर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिन्हें हम सरफेस प्रोटीन्स कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक प्रोटीन, यहाँ से भी एक प्रोटीन दिख रहा है हमें, ये तो हो जाएंगे हमारे इंटरनल प्रोटीन्स जो इंटीग्रल हैं। कुछ बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे जिन्हें सरफेस बोल सकते हैं या पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल या फिर सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। नाउ अंदर की तरफ जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे दैट आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये भी ग्लोबुलर हो सकते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हो गए हाइड्रोफिलिक हेड रीजन्स, ये हो गए हाइड्रोफोबिक टेल रीजन्स, क्योंकि वाटर से अवे जाते हैं तो अंदर की तरफ टेल्स अरेंज्ड रहती है। नाउ ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब कई बार जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो किसकी तरह वर्क कर सकते हैं, प्रोटीन चैनल की तरह वर्क कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स से अटैच हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, एंड अगर ये ही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किससे अटैच्ड हैं, लिपिड से अटैच्ड हैं, लिपिड से अटैच्ड है तो ये दिख रहे हैं हमें ग्लाइकोलिपिड, ये रहा। एक और मेन कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की चेन्स दिख रही है हमें, ये रही, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की चेन्स दिख रही है। यहाँ पे देखिए इधर भी दिख रही है कोलेस्ट्रॉल की चेन्स, दूसरे कलर से देखेंगे, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, ये रही कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल, तो बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहेगा। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है लिपिड, फॉस्फोलिपिड हेड टेल। फॉस्फोलिपिड हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, एंड टेल क्योंकि अंदर होती है वाटर से दूर भागती है इसलिए हाइड्रोफोबिक, ठीक बात है। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट लिपिड हुआ, लिपिड के बाद सेकंड कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगेन हमने बोला कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड से अटैच्ड होंगे, राइट, या फिर प्रोटीन्स से अटैच्ड होंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच्ड है तो ग्लाइकोलिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोटीन से अटैच्ड है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। किससे अटैच्ड है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। नाउ थर्ड कंपोनेंट जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आता है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की जब भी हम बात करते हैं most probably two types of proteins are present. One is intrinsic जो कि अंदर प्रेजेंट होता है, intrinsic भी बोल सकते हैं एंड इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर पे प्रेजेंट रहता है, इसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं एंड इसको हम पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, राइट। अब बात करेंगे हम, क्योंकि इंट्रिंसिक है, इंटीग्रल है, एक्सट्रिंसिक है, सरफेस या फिर पेरिफेरल। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स
देखो इस तरह से प्रेजेंट रह सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड बीच बीच में क्या प्रेजेंट रह सकते हैं हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स, इस तरह से ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे ही तो होता है स्ट्रक्चर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनानी है ना हमको, तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनेगी। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स 2 तरीके से प्रेजेंट है। अगर केवल हाफ पार्ट में प्रेजेंट है इंट्रिंसिक प्रोटीन तो इसको हम बोल सकते हैं सिस प्रोटीन, बट इफ ये पूरी कवर कर रहे हैं तो इन्हें हम बोल सकते हैं ट्रांस, क्योंकि पूरा कवर कर रहे हैं तो ट्रांस प्रोटीन भी हम इन्हें नेम दे सकते हैं। तो सिस एंड ट्रांस टाइप की हो सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, अंदर की तरफ इंटरनल साइड में प्रेजेंट है इसलिए इंट्रिंसिक, आंतरिक। क्योंकि अंदर प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है ये चैनल प्रोटीन की तरह भी काम कर सकते हैं, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी कर सकते हैं, सब्सटेंसेस का टू एंड फ्रो, एंड इन्हें हम टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैरियर की तरह भी कार्य कर सकते हैं। तो ये इंट्रिंसिक हुए। एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम एक्सट्रिंसिक को भी, यहाँ पर बाहर, यहाँ ऐसे प्रेजेंट रहते हैं बाहर की तरफ सरफेस पर, पेरिफेरल बोल सकते हो, इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी है मेनली, क्योंकि बाहर यही है, तो ये इंफॉर्मेशन को भी सेंड करते हैं। सो एज अ रिजल्ट इस तरह से प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ ही यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर इस तरह से चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है ये भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने वाली कंडीशंस में क्या होता है, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं। एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, इन कंडीशंस में लिपिड मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि सिंपली अगर टेम्परेचर में चेंजेस होंगे तो एक दूसरे से अटैच्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लगेगा। टेम्परेचर सपोज इंक्रीज हुआ तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे, मूवमेंट इंक्रीज हो सकता है टेम्परेचर राइज पर। और जब मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इस मूवमेंट इंक्रीज की वजह से कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि अगर बीच में प्रेजेंट है तो ये इनको क्या करेगा, अटैच रखेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, ये मॉडल कैसा है, एक्चुअल में ये मॉडल क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड का मतलब ये होता है जो फ्लूइडिटी, जो फ्लोट करता रहता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा मूविंग मोशन में रहते हैं एंड दे ऑलवेज कीप ऑन फ्लोटिंग। एंड उनके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी वाटर के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, किसी फ्लो करने वाले पार्टिकल या सब्सटेंस के अंदर एक आइसबर्ग, आइसबर्ग जानते हैं ना, आइसबर्ग फ्लोट कर रहा हो, तो प्रोटीन्स इस तरह से हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे कीप ऑन फ्लोटिंग, एंड क्योंकि टेम्परेचर राइज होगा तो इनका फ्लोटिंग भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइडिटी इनकी इंक्रीज होगी, दूर दूर जाएंगे, एंड दूर दूर जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उन्हें साथ में रखेगा। दूर दूर जाने की वजह से सेल मेम्ब्रेन में बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उनको साथ में रखेगा, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में सपोर्ट करता है, स्टेबिलिटी का काम करता है, स्टेबलाइजेशन को क्रिएट करता है। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, जिसमें 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स
एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है, लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स आप देख ही चुके हैं किस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।